लाइव्स मैटर, तो ये उनका नारा है। अच्छा, ये वही बुनियादी सोच है जो जिसके लिए मार्टर लूथर किंग और ये सारे वहाँ जद्दोजहद हुई और सारी बात हुई, जो मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे वो कहते थे ना अक्सर, वो मतलब वो भी ये कहते थे कि मेरे साथ क्या, वो कहते थे कि ये एक दो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात हुई नहीं, अमेरिका में हर चीज व्हाइट है, ये व्हाइट हाउस क्यों है, ब्लैक हाउस क्यों नहीं है। वो बड़े मजेदार बातें उनकी होती थी कि ये व्हाइट हाउस मतलब हर अच्छी चीज व्हाइट है, मतलब टार्जन भी व्हाइट है, व्हाइट हाउस है, मतलब हर चीज व्हाइट है। तो अब मसला ये कि वो अपनी ओरिजिनल सोच पे चला, वहां पे ट्रम्प चला गया और ट्रम्पिस्ट मौजूद है वहां पे। अच्छा, इंडिया में आप देखें कि बिल्कुल वही सोच है, दो मुल्कों में तो बिल्कुल वही सोच आके कि जो भी मुखालफत में बात करेगा, अच्छा जमहूरियत हैं दोनों। अच्छा, जो ट्रंप है, प्रॉब्लम मोदी के साथ क्या है, मोदी तो फिक्स माइंडेड आदमी है ना, सोचा हुआ है। अभी वहां पे आज इतला आई कि जी वो उन्होंने अपने मीडिया पे चलाया है और ये चलाया है कि जी वो कोई सुलह सफाई हो गई चाइना के साथ। लेकिन मसला ये कि सीएनएन ने क्या कहा है, जो सीएनएन ने कहा है वो सीएनएन को, तो ये सीएनएन को देखे ना, इंडिया के लोग बेवकूफ हैं, वो सीएनएन को नहीं पढ़ेंगे। सीएनएन कह रहा है द बॉर्डर स्पैट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज टर्निंग इनटू एन ऑल आउट मीडिया वॉर। ये नहीं, वो एक मीडिया से वॉर, और नीचे पढ़े तो वो कह रहे हैं कि मीडिया की वॉर है और ये किसी वक्त भी इतनी तलखी है कि वो आगे भी जा सकती है। और चाइना ने उसमें वो जो ये देख रहे नीचे उन्होंने वीडियोस अपने डाल दी हैं और वगैरह वगैरह के, वो उनकी फौजें पहुंच रही हैं और ये सारा। अच्छा, अब मसला ये है कि इसको इंडिया में क्या सूरत हाल है। इंडिया में सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो खामोशी से इंतजार करेगा अगले कुछ दिन। चाइना ने खामोशी से उनको इंडो पैसिफिक से उठा के वापस एशिया पैसिफिक में डाल दी है, मतलब इंडो से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। इंडो में जितने जजायर, कोई आवाज आई हांगकांग के लिए, हांगकांग के लिए कोई इंडिया से आवाज उठी, ताइवान के लिए कोई बात हुई, किसी मुल्क के लिए कोई बात हुई। जिस दिन से ये ढोल धप्पा हुआ है, इनकी पिटाई शिटाई हुई है, उस दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया से पहले बात कर रहे हैं, 36 इंच का सीना, ये सारी बातें वो खत्म हो गया। अब मसला ये है कि उन्होंने इतनी थपकी देनी, इससे ज्यादा नहीं करना था काम, उन्होंने इतना ही करना था। वुल्फ वॉरियर में इतना ही काम करके फिर पार्ट 2 भी तो बनेगा ना मूवी का। पार्ट 2 कैसे बनेगा, पार्ट 2 बनेगा तो इतनी ढोल धप्पा करके उसको, उसकी कुटवुट मार के और उनकी उसको उनको बिठा दिए ले जाके। अच्छा, अब वो बैठे हुए हैं अंदर घूम रहे हैं, अच्छा ये है, अच्छा फलां, अच्छा शाहीन बाग, इधर क्या मुजाहिरे, उधर मुजाहिरे। उनका जो वहां पर वो जो यकीन दहानी करवा के आए थे ट्रंप को, नमस्ते ट्रंप, वहां पर हो रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वहां जितना इंडियन डायस्पोरा है वो उन मुजाहिरों में शरीक है जो ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। देखिए ना, अगर आप वहां सारी जो यूथ है वो साउथ एशियंस की, उसमें एक तो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और बहुत बड़ी तादाद में साउथ एशियंस हैं, और एक मखसूस छोटी सी जो इनकी लॉबी बैठी है आरएसएस की, वो इधर उधर छुपती छुपाती जाके वो ट्रंप को करती है। मगर अगर वो हत्या लग गए, बात बनती नहीं ना। जब यहाँ से साउथ एशियंस गए थे, जब 19वीं सदी के आखिर में जनूबी पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों से तो बड़े सगीर से, तो उस वक्त वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने वो उनके इलाकों में रहते थे, वो वही जॉब्स करते थे। तो बात यह है कि अब वहां पर ये नफरतें अगर उभर रही हैं, तो उसके ख्याल से कि आप ये सफेद जो एक्सट्रीमिज्म है सुप्रीमेसी का, इसमें आपको काले नीले पीले लोग घुसते हुए नजर आएंगे, सेंस बनती है नहीं। तो वो सारे उन मुजाहिरों में, अब वो उन मुजाहिरों में है, तो वो मुझे बताएं, वो इंडियन वोट जो पढ़ने थे ट्रंप को, वो किधर गए? और ट्रंप वो कहते नमस्ते ट्रंप, सारे वोट आपको पड़ेंगे, तो वो तो उधर फंसा है। अब इंडिया जो है वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा, यही सूरत हाल जो है वो मशरिक वस्ता में है। महमूद अहमदी निजाद याद अगर है किसी को, या उनकी तस्वीर हम निकालते हैं जरा। महमूद अहमदी निजाद एक होते थे ईरान में। ईरान ने क्या किया है कि ये महमूद अहमदी निजाद, अच्छा ईरान, महमूद अहमदी निजाद के बारे में बता दूं, अगले साल इलेक्शन हो रहा है और महमूद अहमदी निजाद वापस आने के चांसेस हैं उनके। ये 2017 में ये जो हसन रूहानी है, इनकी जगह अहमदी निजाद के आने के चांसेस इसलिए हैं कि पिछली बार ये हुआ था कि इनका कुछ इनको पसंद नहीं किया था आयतुल्लाह खामेनी ने। तो अब इनकी चूंकि सपोर्टर्स की मेजॉरिटी आ गई है अंदर मजलिस में, तो कोशिश हो रही है कि महमूद अहमदी निजाद को वापस लाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में अहमदी निजाद का आना जरूरी है, बोलना ये सख्त गिर खुल के। हसन रूहानी जरा ठंडी तबीयत के, जरा वो इत्तेदाल पसंद है, तो इनकी वापसी के इम्कान आते हैं। लॉबी शुरू हो गई है ईरान में। लेकिन आज ईरान ने एक और ऐलान किए, उन्होंने एक बंदे को पकड़ लिया, उसका नाम महमूद माजिद,
महमूद माजिद को उन्होंने पकड़ा है 17 दूसरे लोगों के साथ, और वो ये बंदा ट्रेस हो गया है कि ईरान का बंदा था, लेकिन ये सीआईए के लिए काम कर रहा था, और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते 10 दिन में इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे। और ये वो बंदा है जो जनरल कासिम सुलेमानी की जिसने मुखबरी की थी। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि मशरिकी वुस्ता के मुल्क, वो जर्मनी से वो कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं 9,500 फौजी निकाल रहा हूँ, चाइना कह रहा है कि जर्मन तो हमारे दोस्त हैं, यूरोप के अंदर तकसीम हो गई है ना। उसके बाद जो दूसरा खतरा वहां के लोग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 2016 के इलेक्शन में जो रूस ने किया था, इस बार चाइना, ये अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया शोर कर रहा है, रारा रप्पा डाला हुआ है कि इस इलेक्शन को चाइना, जो मैं कह रहा हूं ना ये इकोसिस्टम जी, जो मैं 4-5 रोज से इस प्रोग्राम में बात हुई है, ये आने वाले दिनों वो कह रहे हैं ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है ये चाइना और रशिया मिलके, क्योंकि इस दफा तो कोविड की वजह से एक एक तफसील दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि साइबर पे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम कर रही है उनके पास मौजूद है। और खासतौर पे ये बैलेटिंग अगर कोविड की वजह से इस तरह से हुई जैसे कि होने जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन तो चला गया, हमारी डेमोक्रेसी चली गई, ये इलेक्शन चीन और रूस मिलकर ले जाएंगे। अमेरिका को, ये ट्रम्प जो है वो चाइना को सूट करता है, उस आपको पता है। अच्छा, सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक बड़ी सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प की, क्योंकि ओबामा दौर में उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, इसने आके फिर ईरान के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए। अब कल ट्रम्प ने बैठे बैठे बयान दे दिया है कि नवंबर से पहले ईरान वालों मेरे साथ डील कर लो, मैं ओबामा से ज्यादा अच्छी डील बनाऊंगा। जो अरब फिर देख रहे हैं कि यार ये क्या आदमी है, इसके साथ जाएं, इससे हटें क्या। वो कह रहे हैं ईरान वालों, परसों ये था ना कि हमला, ईरान वालों मौका है, नवंबर से पहले मेरे साथ डील कर लो तो मैं तुम्हें ओबामा से अच्छी डील दूंगा। अच्छा, अब देखिए, अब एक अनप्रिडिक्टेबल सा आदमी है, अब उस मतलब है कि वो अफगानिस्तान को पता नहीं, एक दिन था ना, बम मार के मैं गिरा दूंगा, तबाह कर दूंगा, मैं चाहूंगा तो एक हफ्ते में अमन कायम हो जाएगा अफगानिस्तान में। याद है जब इमरान खान साहब गए थे, देखो मैं एक हफ्ते में चाहूं तो अमन लेकर आ जाऊं, फिर पीस डील शुरू हो गई। अब ये टूटे फूटे आखिरी दिनों में ज़ुल्म खलीजात बेचारे कोशिश कर रहे हैं, तालिबान इस डील करेंगे इनके साथ। जी डॉक्टर साहब आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपसे मजीद भी बात करेंगे खित्ते के मामलात पर। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि जो पेट्रोल की कीमतों में मसनूई किल्लत हुई है, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि सख्त फैसले किए जाएंगे। तो मसनूई किल्लत पहले भी हुई थी, मैंने आपसे कहा ये कुछ भी नहीं इसमें हो रहा, ये वक्त का ज़िया है, और ये इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगे। और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो स्पेस लेती जाएंगी। इमरान खान साहब आइसोलेशन से निकलें, चले जाएं, इस वक्त कहीं पर अचानक पहुंच जाएं, किसी को बताइए जो है ना कि फाइलें लिया है, वो शायद की दलदल फलाना सबको साइड पे फेंकें, बाहर निकल जाएं और कहें कि 1 मिनट में बताए बगैर किसी को गाड़ी में, जो टिपिकल इमरान खान स्टाइल, वो किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, वो अचानक किसी होटल में पहुंच जाएंगे, रोटी कितने की मिल रही है, अचानक अद्वियात की दुकान पे पहुंच जाएं, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उस तरह मसला हल होगा। ये जो है ना कि कागज रख दिए सामने, फाइल रख दी, तर्जुमानों का इजलास हो रहा है, तारीफें हो रही, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, नुकसान पे नुकसान तो चला जाएगा। और उसके नतीजे में अदारों के दरमियान, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और इमरान खान साहब को पता है इस बात का, उनको इल्म है, अंदाजा है, लेकिन ये है कि या तो वो शख्सियात जो है वो इमरान खान साहब के साथ इस तरह नत्थी हो गई हैं कि इमरान खान साहब उन्हें हटा नहीं पा रहे। मैंने पूछा कि क्या लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बातें जो हैं ये इमरान खान साहब को इल्म है इन शख्सियात को, उन्होंने कहा जी बता दिया गया, लेकिन वो चूँकि बैठ जाती हैं शख्सियात आके, तो इसलिए मतलब उनके सामने फिर बात नहीं हो पाती इंटरनेशनल इशूज़ पे, रीजनल इशूज़ पे। जो सबसे अजीब व गरीब बात हो रही है ना इस वक्त, वो ये कि भारतीय अवाम को उनकी हुकूमत नहीं बता रही, यानी उनको ये नहीं बताने, वो बता रहे कि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे हुआ क्या है, वहाँ पर चाइना अपनी जगह मौजूद है, चाइना आगे बढ़ने जा रहा है। ये एलओसी और एलएसी को वो नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, इंडिया वो कहता है, वो कहते हैं नहीं कहीं, वो नहीं मानता। एलओसी और एलएसी ये दोनों चीजें आने वाले दिनों में यकजा होने जा रही हैं, तहलील होने जा रही हैं। इनको वो इंडिया या तो इंतजार कर रहे हैं कि इसको ट्रम्प जीत जाए या लोगों को बताएंगे तो कहीं, तो इसको साइड पे लेके चले गए हैं। यानी चाइना जो है, मुझे ये बताएंगे गलवान वैली में या जो ये पेंगोंग इनका इलाका है, या जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहां पर वो आया है, वो क्या इनके गोलगप्पे खाने के लिए आया है,
वो भाई उन्होंने जो शौक इनका दरिया है, शौक दरिया, और साथ के दौलत बेग रोड, और यहाँ पे सारी वो जहाज़ों के उतरने की उन्होंने जगह बना ली है, वहाँ पे मजीद फौजें पहुँच रही हैं, उनके कमांडर्स पहुँच रहे हैं। और तो इसके बारे में, और ये चाइना इलेक्शन से पहले करेगा, देखिए ना, इलेक्शन से पहले करेगा। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, कुट। अच्छा, वो कुट उसी वक्त मारता था वुल्फ वॉरियर जब वो दूसरा बिजी होता था। आप फिल्म देखे ना, वो दूसरा कहीं और बिजी है, वो जाके वुल्फ वॉरियर के सर पे दरख्त तक कूदता था, वो पकड़ लेता था नीचे, उसके लोग मार देता था। तो ये जो है वो नाम इन्होंने सही रखा है, लेकिन अगर अपने लोगों से गलत बयानी करेंगे तो आने वाले दिनों में इंडिया को मजीद सरप्राइजेस देखने पड़ेंगे, जंग के इम्कानात देखने नहीं पड़ेंगे, देखने जा रहे हैं, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। सही, ठीक। कारगिल का लफ्ज मैंने चंद रोज पहले कहा था कि ध्यान में रखें, ये बार बार आने वाले